भगवान से प्रेम करने वाले सज्जनों, आज होलिका दहन है। आप सबको होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबको मालूम ही है कि हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष दोनों सगे भाई थे। हिरण्याक्ष जब पृथ्वी को लेकर रसातल में जाने लगा तो भगवान विष्णु ने वाराह अवतार लेकर पृथ्वी को बचा लिया और हिरण्याक्ष का वध कर दिया, जिससे हिरण्याकश्यप बहुत नाराज हो गया और वो भगवान विष्णु को अपना शत्रु मानने लगा। हिरण्याकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसे पहले तो हिरण्याकश्यप ने बहुत समझाने का प्रयास किया, पर जब वह नहीं माना तो हिरण्याकश्यप ने उसे मार डालने के लिए अनेकों प्रयास किए। अंत में उसने अपनी बहन होलिका को उसे लेकर आग में बैठकर उसे मार डालने के लिए कहा, क्योंकि होलिका को भगवान ब्रह्मा ने वरदान दिया था और उस वरदान में उसे एक जादुई चादर प्रदान की थी, जिसे ओढ़कर यदि वह आग में बैठ जाए तो आग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी, आग उसके पास छू भी नहीं सकती थी। इस प्रकार होलिका अपने बड़े भाई की बात मानकर जब प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठी तो वह तो यही सोचती थी कि अग्नि हमारा कुछ नहीं कर सकती, पर उसी समय तेज हवा चली और वो चद्दर उड़कर भक्त प्रहलाद से लिपट गई। क्या संयोग बना कि भक्त प्रहलाद बच गया और होलिका जलकर भस्म हो गई। पर सज्जनों, जिसे हम संयोग कहते हैं, हमारे धर्म ग्रंथों में उसे ईश्वरीय विधान कहा जाता है। यानी जब बुराई अपनी सीमा पार करती है तो यह जो प्रकृति है वह भी अच्छाई का साथ देने लगती है। दिलचस्प बात यह है कि अगर हम इसे एक दुर्घटना भी मान लें तब भी यह कहानी हमें यही सिखाती है कि अहंकार और अति आत्मविश्वास हार का कारण बनते हैं। होलिका को अपनी शक्ति पर इतना घमंड था कि उसने आग जैसी विनाशकारी चीज को हल्के में ले लिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि जब परिस्थितियां अनुकूल नहीं भी होती तो भगवान अपने भक्तों को बचाने के लिए आगे आ जाते हैं। सज्जनों, यदि संसार में अधर्म बढ़ जाए तो ईश्वर को तो वैकुंठ छोड़कर इस धरती पर आना ही चाहिए। आप स्वयं सोचिए कि यदि संसार में अधर्म बढ़ता जाए और वैकुंठ में ईश्वर आराम से अपनी शैया पर लेटा रहे तो इससे तो संतों, ऋषियों, मुनियों, सत्कर्म प्रेमियों और धर्म पर आचरण करने वाले लोगों के मन में हताशा ही तो पैदा होगी। ईश्वर कल्याण करे, आप सबका जीवन सुखमय हो। आप सबको एक बार फिर से होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं।